आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दुर्ग में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज, मंत्री गजेंद्र यादव के विरोध में एफआईआर दर्ज, ट्रैफिक उल्लंघन पर एनएसयूआई का प्रदर्शन। गर्भवती प्रधान आरक्षक हुई गिरफ्तार, ज्वेलरी गबन का था आरोप, वर्दी में कानून तोड़ने वाली घटना। दुर्ग में सीएसपीडीसीएल का रजत महोत्सव, ऊर्जा विकास की 25 साल की यात्रा का जश्न, आदर्श उपभोक्ताओं को किया गया सम्मानित। दुर्ग एसएसपी की क्राइम कंट्रोल को लेकर मीटिंग, 16 पॉइंट पर काम करेंगे थाना प्रभारी, आदतन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सुपेला पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर 4 चोरी के मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सुपेला चौक के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल आरोपी चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सूने स्थानों पर जाकर वाहनों की रेकी करते थे और लॉक तोड़कर बाइक के पार्ट्स अलग अलग ग्राहकों को बेचते थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 बजाज पल्सर जब्त की। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। दुर्ग जिले में अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी विजय अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों के साथ क्राइम समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित मामलों, जांच की गुणवत्ता, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक अनुशासन पर चर्चा की गई। एसएसपी ने अधिकारियों को 16 बिंदुओं पर काम करने के निर्देश दिए। गंभीर अपराधों में तत्काल और निष्पक्ष जांच, आदतन अपराधियों और फरार वारंटियों पर कार्रवाई, अवैध हथियार और मादक पदार्थों पर नियंत्रण पर जोर दिया गया। साथ ही थाना प्रभारियों को प्रतिदिन गणना सुनिश्चित करने, स्थानीय शिकायतों का निपटान करने और गंभीर मामलों की सूचना समय पर देने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने, बीट व्यवस्था मजबूत करने और ई चालान, ई समन, ई ऑफिस प्रणाली को प्रभावी बनाने पर भी ध्यान देने को कहा गया। एसएसपी ने कहा कि थानों में आने वाले सभी लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। किसी भी लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। दुर्ग में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर ट्रैफिक प्रभारी को साड़ी और चूड़ी भेंट करने पहुंचे 5 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर में सभी आरोपी कार्यकर्ताओं को फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दिखाया गया था कि कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव बिना हेलमेट बाइक चला रहे थे। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे वह आम नागरिक हो या मंत्री। एनएसयूआई कार्यकर्ता युवराज साहू के पास साड़ी और चूड़ी लेकर पहुंचे थे ताकि मंत्री गजेंद्र यादव के कथित ट्रैफिक उल्लंघन के खिलाफ विरोध जताया जा सके। कार्यकर्ताओं का कहना है कि मंत्री के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुटी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुर्ग से पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चोरी के मामले में जब्त सोने की ज्वेलरी का गबन करने वाली महिला प्रधान आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला 9 महीने की गर्भवती है और अब जेल में ही बच्चे को जन्म देंगी। दरअसल आरोपी प्रधान आरक्षक मोनिका गुप्ता पर आरोप है कि उसने
चोरी के केस में बरामद ज्वेलरी पीड़िता को लौटाने के बजाय खुद रख ली। चोरी की घटना 4 जुलाई 2022 को हुई थी, जबकि ज्वेलरी 30 जून 2023 को बरामद हुई। जांच में पुष्टि हुई कि ज्वेलरी मालखाने में जमा नहीं की गई और गबन की गई। आपको बता दें कि इसके बाद 4 मार्च 2025 को एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी फरार रहने के बाद 2 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजी गई। जानकारी के अनुसार आरोपी महिला के खिलाफ पहले भी ठगी का मामला दर्ज है। नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप भी साबित हो चुके हैं। वर्दी पहनकर कानून तोड़ने का यह मामला पुलिस विभाग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल मोनिका गुप्ता न्यायिक हिरासत में है और जेल में ही अपने बच्चे को जन्म देंगी। मोहन नगर में चोरी का एक प्रकरण कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में प्रार्थिया ने यह आरोप लगाया था कि उसके घर से जो चोरी किया गया जब्त शुदा माल लगभग 79 ग्राम सोने के जेवरात थे, उसको गायब कर दिया गया है। और उसका आरोप उसने मोनिका गुप्ता नाम के एक वहाँ पे पदस्थ महिला आरक्षक के ऊपर लगाया था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विस्तृत जांच की गई और जांच में जो टेक्निकल जो भी साक्ष्य पाए गए और जो भी तथ्य पाए गए उसके अनुसार वो 79 ग्राम जो सोने के जेवरात थे उसके अफरा तफरी में और उसके गायब होने में महिला आरक्षक की भूमिका पाई गई है। प्रकरण में अपराध कायम किया जाकर और उस महिला आरक्षक को गिरफ्तार किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत दुर्ग में ऊर्जा विकास की 25 साल की यात्रा को याद किया गया। CSPDCL दुर्ग क्षेत्र द्वारा रजत महोत्सव का आयोजन किया गया। दुर्ग के साइंस कॉलेज परिसर स्थित राधा कृष्ण सभागार के आयोजित इस समारोह में मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल 74,000 कृषक उपभोक्ता थे, जो आज बढ़कर 8.5 लाख हो चुके हैं। यह ऊर्जा और कृषि के समन्वय की बड़ी सफलता है। उन्होंने गंगरेल जलाशय परियोजना, नवा रायपुर में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर प्लांट और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जिक्र करते हुए सौर ऊर्जा को भविष्य की दिशा बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित कुमार चंद्राकर ने की। इस मौके पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों, आदर्श उपभोक्ताओं और सौर ऊर्जा उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 9 से 23 फरवरी तक प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर पखवाड़ा चलाए जाने की जानकारी दी गई। व्यवसायिक क्षेत्र में हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज हम पूरे देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला राज्य में हमारी गिनती है और मुझे बताने में खुशी होती है कि 25वें वर्ष में माननीय कृषि की सरकार है और इस सरकार ने ऐसा तय किया कि आज भी बिजली विभाग आत्मनिर्भर नहीं है। वो ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग में आज भी हम कमजोरी है, क्योंकि आज भी गांव-गांव में ट्रांसफार्मर विद्युत जब खराब होते हैं तो हमको इंदौर और जबलपुर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। हमारे मुख्यमंत्री जी से जब एक बार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड दुर्ग छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेरे मित्र छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री भाई गजेंद्र यादव। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।